हेलो दोस्तों, आई एम सी ए विनय जैन आपके सामने। आज एक ऐसे विषय पे बोलना चाह रहा हूँ जो पिछले 10 15 20 दिनों से probably last 1 month or so it has been in hot news. Gold prices, silver prices movement और एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या करना चाहिए। See what has happened in the last probably 1 month or so। इसमें इतने ज़्यादा माउंटेन्स और क्रेटर्स बने हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। if I it is that is the right word, it has gone up like Burj Khalifa and come down like a grand pit, which has been never witnessed in the history of gold and silver in recent times। और जो फ्लक्चुएशन हुए वो इतने वाइड हो चुके हैं कि इसका रिपरकेशन, इसका इम्पैक्ट कई मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और जो मूवमेंट है उसका एक अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर गोल्ड प्राइस जो बढ़ा था 1 जनवरी 25 से 31 दिसंबर 25 में लगभग 80-90% का ग्रोथ हुआ। सिल्वर वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 160%। फ्रॉम 1st of January दिस ईयर 2026 again the prices which started rising from 31st December 1st of January in the new year, it almost went up by 30 to 40% in 1 month। 30th of January तक 30 दिन के अंदर ज़बरदस्त तेजी आई दोनों धातुओं में। और 30 to 40% सिल्वर और 20% 25% गोल्ड के अंदर बदलाव आया। 15,000 से 20,000 रुपये एक दिन, 4,25,000, 4,20,000, 4,15,000 रुपये तक चांदी पहुंची अपने पीक लेवल पर, जो उसने अचीव किया 29 जनवरी को, 29 30 जनवरी 29 जनवरी के बाद। देन व्हाट हैपेंड ऑन 30th 29th 31st फर्स्ट इज अ हिस्ट्री। इट हैज़ नेवर हैपेंड। 50% से अधिक चांदी के रेट में गिरावट आई। 4 सवा 4 लाख से गिर के चांदी लगभग 2 लाख सवा 2 लाख के लेवल पे आ गई। और फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ है कि बाजार में, चांदी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में तहलका मचा, अभी भी मचा हुआ है। आप आज तकरीबन 15 दिन और भी हो चुके हैं, बट द मूवमेंट हैज स्लाइटली टिपर्ड डाउन बट नॉट finished altogether. Now the question is what should be done in such a market? Number one, by the investor. Number two, by the bullion dealers. Number three, by the retailers. And number four, by the buyers, जो कि शादी के लिए खरीदना है या मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है क्योंकि उसको खरीदना ही खरीदना था और नहीं खरीद पाया, तो अब क्या करें। तो इफ़ यू कम टू दैट, आई वुड से कि जो ये प्राइसेस एकदम से बढ़े, लगभग 50% 100% तक की बढ़ोतरी हुई लास्ट ईयर, और इस साल इतने शॉर्ट पीरियड में 30-40% की बढ़ोतरी हुई। इसका कारण बेसिकली यही दिया गया कि अभी गोल्ड डी डॉलराइजेशन को सहायक होगा। डी डॉलराइजेशन का वर्ड लाए, उसके ऊपर भी नहीं जाऊंगा। प्लस जो वॉर की कंडीशन है, वॉर में जैसे आपको पता है गोल्ड इज ऑलवेज द यूनिवर्सल करेंसी, इसलिए बढ़ा। तो ये प्रमुख कारण थे जिससे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस वेंट टू एन ऑल टाइम हाई पर आउंस, विच हैज़ नेवर बीन देयर। और सबका प्राइसेस का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर आता है। और इंडिया इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड इन इटसेल्फ। जो इंडिया के अंदर गोल्ड आता है, इंपोर्ट होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 800 टन्स इन अ ईयर। और जो फॉरेक्स लगता है, बहुत अधिक मात्रा में हम लोग की एपेटाइट है कि इसको लें। बट नाउ व्हाट आई वुड एडवाइस फॉर द इन्वेस्टर इज कि अब क्या करें। अगर आपने खरीद रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि स्टिल टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग, द प्राइस ऑफ द गोल्ड is approximately 1,60,000 for every 10 grams, and price of the silver is approximately around 2,50,000 per kg, 250 to 655, which had gone up to 415, 420, 425. Now I would advise, if you have money, surplus money, go and buy on the dips. That is number one। अगर वो गिरता है तो आप थोड़ा थोड़ा करें। और एक चीज़ आपको और राय देना चाहेंगे कि आपके टोटल पोर्टफोलियो में जो मिक्स हो गोल्ड का और सिल्वर का, पहले अगर वो 5% था, आप उसको 10 से 15% भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हो भी गया होगा क्योंकि वैल्यू बढ़ा है। बट आप जो ये प्रोडक्ट मिक्स को 10% पहुंचाएंगे, इसको भी आप एक साथ ना खरीदें। यू गो एंड बाय ऑन अ सिस्टमैटिक बाइंग मोड।
Supposing you want to invest 1 lakh rupees, don't invest 1 lakh rupees on one go. You can invest in a periodical basis, maybe say 10,000 every month फॉर अ पीरियड ऑफ 10 months. सो क्या होगा कि अगर रेट गिर भी गया, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए है, वो 2 लाख भी आ गया, तो आप 2 लाख में भी खरीदोगे. मान लीजिए 1.5 लाख आ गया, आप 1.5 लाख में भी खरीदोगे. सी द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस मेटल, राइट, इट विल नेवर बी जीरो, दैट इज फॉर श्योर. It can never be zero. It will never fall down below a threshold limit. That I can be sure, because उसका intrinsic value, your share price can become a zero value because of so many factors. But gold and silver, it can never be zero, right? So from here, the downside of any gold prices, which जब इतना exorbitant rise हुआ था, तो it was around say probably the gold was around 70,000-80,000 rupees for every 10 gram. And for a 24 carat gold, say 1-2 years back, and silver was around again around 45 to 55-60,000 rupees per kilogram, say 1 lakh. So what I would feel personally is that the intrinsic value of these two metals can never fall down below these threshold limit which I just said. That is not, I would never expect a 24 carat gold to go below 1 lakh. I would never expect 100% pure silver, 99.99% silver, to go below, in my opinion, below 1,50,000. So it's a good buy on dips, and you accumulate, and if it goes up, then your quantity will decrease surely, and you can make a plan according to it, and you can go for that. Now for the buyer or for a marriage purposes, अभी क्या हो गया है कि आपको लाइट वेट ज्वेलरी का फैशन आ गया है. लेकिन आप लाइट वेट ज्वेलरी भी जब खरीदें तो ब्रांडेड शोरूम से लें, थोड़ा सा मेकिंग चार्जेस के ऊपर ध्यान दें, नेगोशिएट करें. और देखिए, खरीदना तो है आपको, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, या जो रिचुअल्स होते हैं उसमें आपको देना है. सो सपोजिंग यू हैड अ बजट ऑफ 5 लाख रुपीज, यू कुड हैव बॉट मे बी एक्स वैल्यू क्वांटिटी. नाउ विद द सेम अमाउंट ऑफ बजट, अगर आप नहीं उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं, आपकी क्वांटिटी थोड़ी लेस होगी, लेकिन अगर आप उसका वजन थोड़ा कम करते हैं अपने परचेज का, तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स जो खरीद लेंगे वो लगभग बराबर हो जाएंगे. सपोजिंग पहले आप 15 ग्राम का खरीदते यूनिट, 10 यूनिट खरीदने थे आपको, 10 पीसेस लेने थे, 150 ग्राम का वजन हो रहा था. अभी भी आपको बजट वही है, रेट बढ़ गया, तो अभी आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि 15 ग्राम की जगह हो सकता है आपको 12 ग्राम की बाइंग करनी पड़े. एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन क्या है कि अभी आप 24 कैरेट का ले रहे थे, 22 कैरेट का ले रहे थे, अभी आपको 18 कैरेट की करनी पड़ेगी, 16 कैरेट की करनी पड़ेगी. और आपको बताएं कि अभी now the jewelry which is coming into the market is as low as 9 carat, which has also come with the branded showrooms. But please take a proper bill. It is 3% of the GST you have to pay, जिससे कि कभी कल को कोई आपको प्रॉब्लम होता है अपने ऑर्नामेंट्स में, तो वो आपके पास महफूज रहेगा और आप रिप्लेसमेंट भी आसानी से ले सकते हैं. अब थर्ड इशू आया कि भैया इस बढ़ते मार्केट में बेचारे बुलियन डीलर्स क्या करें, ज्वेलर्स क्या करें. उनका जो स्टॉक है, एक एवरेज स्टॉक डिपेंड्स ऑन द सिटी टू सिटी, इज वेरीज अ लॉट. बट assuming that a jeweler keeps 100 kg of bullion, gold and silver combined, और ये में भी 5 to 10 करोड़ की इन्वेंट्री रखता है, इसमें वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हैं, और कस्टमर अभी आ नहीं रहा है, तो अभी उसने क्या किया है कि पैराडाइम शिफ्ट किया है. जो उसकी हैवी ज्वेलरी थी, हैवी ज्वेलरी की डिमांड क्योंकि कम हो गई है, जो वो सेट था 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की रेंज में हो गया है, इसके बायर बहुत लिमिटेड हैं. अभी जो इसके बाद कस्टमर था, अगर 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की रेंज का एक सेट का था, तो अभी भी कस्टमर का तो वही वैल्यू है. तो अभी करना क्या पड़ेगा, अभी भैया वो वही सेट जो था अभी वो हो गया 30 लाख रुपए का. तो नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज टॉकिंग विद द मैन्युफैक्चरर्स, and manufacturers also come with the designs where they are coming with a, I would say, जो वजन है ज्वेलरी का वो कम कर दिया है, कैरेटेज कम कर दिया है, उसमें उन्होंने डायमंड इम्बेडिंग कर दी है, स्टोन्स की इम्बेडिंग कर दी है, जिससे कि कॉस्ट घटी है और कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है उसकी बनावट को देख के, उसकी सजावट को देख के. लेकिन जो उसमें मेटल है, प्लीज माइंड इट, इज क्वाइट लेस, बिकॉज दैट मेटल हैज गॉन अप 2 times, ऑलमोस्ट 2 times. तो उसको उसी लेवल पे लाने के लिए या तो मैं वजन घटाऊंगा या क्वालिटी को, कैरेटेज को कम करूंगा. सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स, एंड आई वुड सजेस्ट
कि कि उसके लिए क्या है, ज्वेलर्स को अब अपना जो स्टॉक है उसको रिकंडीशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट, विच सेज प्राइमरीली कि इट हैज टू बी लो वेट, कंपैरेटिवली लोअर वजन के ज्वेलरी का स्टॉक रखना पड़ेगा। और प्रोबेबली जो 18 और 22 कैरेट और 20 कैरेट रखते थे, अब शायद उनको 14 और 16 कैरेट की ज्वेलरी का स्टॉक की मात्रा अपने टोटल स्टॉक में बहुत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि वो सेल का मोमेंटम मेंटेन रख पाए। और ये फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो विरासत में रहती है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करें इसको सिस्टमैटिकली करें। आप चाहे एक सिक्का खरीदें, दो सिक्के खरीदें, चाहे हर महीने खरीदें, हर क्वार्टरली खरीदें, बट आई वुड सजेस्ट इट शुड बी देयर पार्ट ऑफ योर फोलियो। एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।